नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर सरकार और विपक्ष के बीच काफी तीखा टकराव देखने को मिला। खासतौर पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक को लेकर विवाद खड़ा हुआ। अब खबर यह है कि विपक्ष लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, क्या लोकसभा स्पीकर को इम्पीच किया जा सकता है या फिर इसके लिए कोई अलग संवैधानिक प्रक्रिया होती है? आज हम इसी पूरे मामले को शांति से, तथ्यों के साथ और संविधान के दृष्टिकोण से समझेंगे। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? बजट सत्र की शुरुआत में परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा होती है। यह कोई साधारण बहस नहीं होती। यह संसद की एक महत्वपूर्ण संसदीय परंपरा है, जहां सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा होती है। इस दौरान विपक्ष के नेता को भी पूरा अवसर दिया जाता है कि वे सरकार की नीतियों की आलोचना करें। इसी बहस के दौरान राहुल गांधी जी ने जनरल एम नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक से उद्धरण देने की कोशिश की। सरकार का तर्क था, जब तक पुस्तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है, तब तक उसका संदर्भ सदन में नहीं दिया जा सकता। स्पीकर ओम बिरला जी ने भी यही कहा कि अप्रकाशित सामग्री को सदन में उद्धृत नहीं किया जा सकता। यहीं से टकराव शुरू हुआ। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर नहीं दिया गया और स्पीकर ने निष्पक्षता नहीं दिखाई। स्पीकर की भूमिका क्या होती है? लोकसभा स्पीकर का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी जिम्मेदारियां होती हैं सदन में व्यवस्था बनाए रखना, कौन बोलेगा यह तय करना, नियमों की व्याख्या करना, अनुशासन सुनिश्चित करना। सैद्धांतिक रूप से स्पीकर को राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में स्पीकर भी लोकसभा के सदस्य होते हैं और सामान्यतः सत्तारूढ़ दल से आते हैं। इसलिए निष्पक्षता को लेकर समय समय पर बहस होती रहती है। विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है? विपक्ष का कहना है, विपक्ष के नेता को पर्याप्त समय नहीं दिया गया, ट्रेजरी बेंच को प्राथमिकता दी गई, कुछ विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया, नियमों का उपयोग निष्पक्ष तरीके से नहीं किया गया। इन आरोपों के आधार पर विपक्ष अब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। क्या इसे इम्पीचमेंट कहते हैं? यहां एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बिंदु समझिए। लोकसभा स्पीकर के मामले में इम्पीचमेंट शब्द लागू नहीं होता था। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए होती है। स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया अलग है। यह संविधान के अनुच्छेद 94C में दी गई है। स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया क्या है? 1. कम से कम 14 दिन, व्यवहार में लगभग 14 से 20 दिन का पूर्व नोटिस देना होता है। 2. प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए पर्याप्त सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 3. सदन में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का अर्थ है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 का आधे से अधिक समर्थन, यानी कम से कम 272 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वालों की साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा। क्या अभी यह संभव है? वर्तमान में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत है। ऐसे में संख्यात्मक दृष्टि से स्पीकर को हटाया जाना लगभग असंभव है। इतिहास भी यही बताता है। 1952 से अब तक किसी भी लोकसभा स्पीकर को सफलतापूर्वक हटाया नहीं गया है। फिर विपक्ष यह कदम क्यों उठा रहा है? राजनीति में हर कदम सिर्फ परिणाम के लिए नहीं होता। कई बार यह प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक भी होता है। विपक्ष का उद्देश्य हो सकता है सार्वजनिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज करना, रिकॉर्ड में असहमति दर्ज करना, स्पीकर की निष्पक्षता पर नैतिक दबाव बनाना, राजनीतिक संदेश देना। नो कॉन्फिडेंस मोशन से अलग कैसे? यह भी समझना जरूरी है कि स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अलग चीजें हैं। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ होता है। स्पीकर हटाने का प्रस्ताव केवल स्पीकर के पद से संबंधित है। अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो सकता है, लेकिन स्पीकर को हटाने के लिए विशेष बहुमत चाहिए। निष्कर्ष तो कुल मिलाकर यह मामला संसद की कार्यप्रणाली और नियमों की व्याख्या से जुड़ा है। विपक्ष स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। संवैधानिक रूप से इम्पीचमेंट संभव नहीं है। हटाने के लिए विशेष बहुमत आवश्यक है। वर्तमान संख्या बल के आधार पर प्रस्ताव पारित होना कठिन है।
लेकिन यह पूरा घटनाक्रम हमें लोकतंत्र की कार्यप्रणाली, संसदीय परंपराओं और संविधान की गहराई को समझने का अवसर देता है। उम्मीद है अब आपको पूरा मामला स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।